फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे तो लगता है कि मेरे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू आशीष एंड आर के मिश्रा, रेणु जी, एंड आई एम श्योर उससे पहले वॉट एवर वॉज डिस्कस्ड हियर बाय गौरव, मृत्युंजय एंड ऑफ कोर्स माय फ्रेंड देवाशीष। तो आई डोंट फील कि मेरे यहाँ पर कुछ भी बताने की जरूरत है। बट आशीष इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. He's an engineer from one of the most prestigious engineering colleges. Me being an IITian, तो हम लोगों का कनेक्शन शुरू से बहुत ज्यादा था. जब मैं इंडिया आया था तो हम लोगों का एक अलग इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्शन बैठ गया था. एंड टुडे वी आर वर्किंग टुगेदर. एंड सीरियसली आई फील दैट राइट नाउ द बेस्ट इज येट टू कम. जैसा उन्होंने बताया ना कि दिस इज द टाइम टू रीबूट योर बिजनेस, बिल्कुल सही बताया उन्होंने. तो जितने लोगों को मेरे बारे में पता है वो तो सही है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉस्टेरिटी थोड़ा आपको मैं बता दूं अपनी पिछली कहानी के. मतलब आई केम टू इंडिया ओनली फॉर द एक्सप्लिसिट पर्पस ऑफ बिल्डिंग दिस एमवे बिजनेस. तो यूएस में तो हम लोगों के पास यूएस पासपोर्ट था, ग्रीन कार्ड छोड़िए, यूएस पासपोर्ट था, एवरीथिंग वाज देयर, वी वर ऑल सेटल्ड. बट समहाउ पता नहीं एक जुनून आया दिमाग में. वहां पर वी वेंट टू सम मीटिंग्स, वी हर्ड रिच डिवॉस जी, स्वर्गीय रिच डिवॉस जी स्पीक एट वन ऑफ दोस कन्वेंशंस, एंड वी वर वेरी मच मतलब स्मिटन बाय हिम कह सकते हैं, या मतलब बहुत ज्यादा उनकी बातें ना, वो एक एडवेंचरस स्ट्रीक जो हमें थी उसको बहुत ज्यादा अपील करी कि हम लोग भी थोड़े से एडवेंचरस टाइप के थे. मैं तानिया थोड़ा हटके काम किया करते थे. हम लोगों का ड्रीम भी ऐसा ही था कि हम लोगों को मल्टीपल कंट्रीज में एक साथ रहने का मन था. और हमारे पेरेंट्स हमेशा ऐसा बोलते थे कि तुम्हारे तो पाँव में कहीं ना कहीं तेल लगा होगा, पता नहीं तुम इतना घूमते रहते हो सारे टाइम. बट पता नहीं ऐसा था हम लोगों को फीलिंग कि इंडिया इज गोइंग टू बी समथिंग फैंटास्टिक, इज गोइंग टू बी अ मैजिकल जर्नी. तो हम लोगों ने आओ देखा ना तो इंडिया आ गए. माय पेरेंट्स वर वेरी मच कंसर्न कि तुम किस चीज में हाथ डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि हम लोग तो एक बहुत ही कंजर्वेटिव कायस्थ फैमिली को बिलोंग करते हैं, और कायस्थों में तो आपको पता है कि पढ़ाई लिखाई को ज्यादा माना जाता है. तो they were saying, why are you taking this step? You are already doing it so well in the US. I'd worked for a startup, उसका बहुत बड़ा आईपीओ हुआ था. there were a lot of options open for me. तो हम लोग ऐसे इंडिया आ गए कि चलो इस बहाने एक नया एडवेंचर होगा. वी केम हियर एंड माय गुडनेस, आई मीन वी हैड अ बॉल. बहुत 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 मजा आया. एंड जब शुरू में हम लोग आए तो हम लोग अक्सर ये बोला करते थे कि यार इंडिया में 25 स्टेट है, हर स्टेट में एक फ्रेंड ढूंढ लो और यू हेल्प देम टू बिकम अ प्लैटिनम एंड you can become a crown ambassador, because we had full faith in the Indian market, seriously. But पता नहीं कहीं ना कहीं मैं अंदर से ऐसा फील करता था, यार मतलब कैसे होगा, मतलब 20-25 स्टेट में टीम्स मैनेज करना, लोग कितना ट्रैवल करेंगे, क्या करेंगे. तो मैं बोलता तो रहता था, बट अंदर अंदर ना आई यूज्ड टू फील अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल कि हाउ द हेक विल पीपल ट्रैवल द वे वी ट्रैवल, बिकॉज वी हैड अ बिजी लाइफस्टाइल, दिस एंड दैट. बट माय गुडनेस, जब ये पैंडेमिक आया, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब आई फेल्ट देयर वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी जो छुपी हुई थी इस पूरे उसमें, टू पिवट टू अ न्यू लेवल, टोटली किसी अलग जगह पे जाके हम लोग काम कर सकते थे. पहली बार डिजिटल मीटिंग्स जब शुरू हुई तो पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हम लोग 125 करोड़ की मार्केट में अब ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज सब लोग, एवरीबॉडी श्रंक, सब लोग करीब आ गए एक दूसरे के. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड. Then I was having conversations with people in the company, Apoorv and rest of the guys कि क्या करना चाहिए हम लोगों को. But they gave me the idea, why don't you start something like or your own thing, जिसमें सारी की सारी टीम एक जगह पे डिजिटली इकट्ठा हो जाए. तो we started this whole idea in a group of diamonds, जो हमारे विजन कैंप टीम में हम लोग एक LOS के अंदर काम करते हैं. सब डायमंड्स chose to work together, हम लोग साथ में बैठे. एंड आशीष भी तो उस मीटिंग में, वहां से आइडिया निकल के आया कि व्हाई डोंट वी क्रिएट आवर ओन प्लग एंड प्ले डिजिटल सिस्टम, जहां पर वी पुट टुगेदर रिसोर्सेज, जहां पर एक नया आदमी को बिल्कुल ऐसे अप्लायंस प्लग इन करते हैं, प्लग इन करके सारी रिकॉर्डिंग्स, कॉन्टैक्टिंग, इनवाइटिंग कैसे करनी है आज के परिप्रेक्ष्य में, कैसे फॉलोअप करने हैं, कैसे प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, वो सब हम लोग कर सकते हैं. फिर जब ये बात आई कि भाई लोगों को सिखाने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग दैट यू क्रिएट इन द बिजनेस आउटसाइड, इट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड. अगर इंटरनल ग्रोथ नहीं होगी तो बाहर हम लोग दिखावा नहीं कर सकते, बिकॉज लोग ताड़ लेते हैं, लोग पकड़ लेते हैं उस चीज को. फिर so to bring about the internal growth, this idea came about in the team only about making a podcast. और मेरे को लगा यार पॉडकास्ट में मेरे को तो बिल्कुल
हैबिट ही नहीं है, आदत भी नहीं है इतना बोलने की, क्या करूंगा मैं? बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ पर्सन कि मेरे को आप एक कप चाय दे दो, एक अच्छी किताब दे दो, और बाहर बारिश हो रही है तो मैं एक जगह पे बैठ के मतलब घंटों अपना मस्त यू नो दैट काइंड ऑफ पर्सन. Tanya shares similar interests. She is busy in her gardening and I'm busy in my other things. तो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया पॉडकास्ट लाने का. अब उसकी फ्रीक्वेंसी वीकली बनाने के लिए देन वी ऑल हैड टू कम अप विद आइडियाज कि यार इतने टॉपिक्स ये करना और ना, और इट वाज अ रियल कमिटमेंट बिकॉज अगर कमिट कर दिया, करना है तो करना है. और हम लोगों ने वो शुरू किया एंड देन थैंक्स टू आशीष एंड प्रभास हेल्प एंड ऑल द यंग पीपल अक्रॉस इंडिया, वो होते रहे, आते रहे, सुनते रहे एंड देन टेलीग्राम पे फीडबैक मिलता रहा. अभी अभी तो इतने फीडबैक आते हैं हर पॉडकास्ट के बाद की एपिसोड के बाद की पीपल आर गिविंग मुझे ये फायदा हुआ, मुझे फायदा हुआ, सर ये टॉपिक क्यों निकालते, वो अभी तो हमारे पास टॉपिक्स की भरमार लग गई है. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल योर लीडरशिप, स्पेशली आशीष एंड प्रभा. दे प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दिस. सो टुडे वी हैव कवर्ड हम लोग काफी आगे आ चुके हैं इस चीज में. अब जो मिसिंग लिंक था ना हमारे उसमें, वो था कि यार हम लोग एक कम्युनिटी कैसे बिल्डअप करें, बिकॉज देवर्षी वाज आफ्टर माय लाइफ हियर कि तुम हेल्थ और वेलनेस कम्युनिटी क्यों नहीं बिल्ड कर. आई एम श्योर यू मस्ट रिमेंबर दैट कॉन्वर्सेशन वी हैड लेट एट नाइट, एक बार 10 साढ़े 10 बजे के आसपास काफी देर हम लोगों ने बात करी. तो मेरे को भी लग रहा था यार कुछ तो है, लेकिन साथ साथ मेरे को डाउट्स भी थे कि यार कहीं जल्दी तो नहीं हो जाएगा. लोग वैसे ही मतलब जूम मीटिंग और पॉडकास्ट और वेबसाइट पे लेके आना और डिजिटल कॉन्फ्रेंस में हम लोग एक चीज और डाल देंगे, लोग बोलेंगे यार ये क्या हो गया, तो इतना कुछ नया सीखना पड़ेगा. So I was waiting and watching and waiting and watching and waiting and watching. Plus, I was also observing what other of our friends, because हम लोग ना we are part of a larger community of Amway leaders across the world. इनफैक्ट जब पैंडेमिक शुरू हुआ था उसके जस्ट शुरू होने के टाइम पे ही वी वर सपोज टू बी अ की नोट स्पीकर फॉर वन वेरी बिग क्राउन एम्बेसडर नतालिया येना's yearly convention in Odessa. एंड बस उससे 2 महीने पहले लॉकडाउन शुरू हुआ एंड टुडे who knew that the whole market of Russia would be affected like this. फ्रेंड्स एक बात आपको मैं बता दूं, यूक्रेन का मार्केट जो है ना इस वक्त ऐसी ऐसी वहां वारदातें हो रही है, वहां इतना भयंकर, इतना दिल दहलाने वाला युद्ध हो रहा है और रोजमर्रा हम लोगों को वहां पर ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं. उसके बावजूद वो मार्केट सिर्फ लेस देन 50% डाउन है टर्नओवर में. और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमारी टीम में कोई भी आदमी मुझे कंप्लेन करता है इंडियन मार्केट के बारे में, मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है आप जाइए यूक्रेन, वहां बिजनेस बिल्ड कर लीजिए, क्योंकि वहां लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. बमबारी हो रही है, लोग मर रहे हैं. कैन यू इमेजिन, मतलब एक लेडी अपना प्रोडक्ट डिलीवर करने जा रही है, किसी ने उसको गोली से मार डाला. ऐसी तो बहुत सी चीजें होती है हम लोगों के साथ वहां पर. तो कहने का मतलब क्या है कि इस वक्त ना कहीं पर हम लोग ना अपने इंडियन मार्केट को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं. आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं भी किसी को प्लान दिखा सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते हो, डिजिटली वेल कनेक्टेड हो, इंटरनेट इंटरप्टेड नहीं है कहीं पर भी, कंपनी के प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंच रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिक्कत कहाँ है? दिक्कत सिर्फ हमारे माइंड में है. तो यहाँ पर मैं कुछ बातें आपसे 10-15 मिनट करना चाहूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अप टू मच टाइम. यू ऑलरेडी बहुत कुछ आज आपने सुना है, उसी को अगर आप अमल कर लो तो मतलब मेरे को लगता है इस सब की तो जरूरत ही नहीं है बस ना. बट लोग ना अपना सितंबर में तो खूब जोर शोर से शुरू करते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक जाते जाते पता नहीं क्या होता है, कहाँ पर वो मोमेंटम लूज करते हैं या थोड़ी सी रुकावट आती है, एकदम से फुस हो जाते हैं. बट समहाउ थिंग्स सीम टू स्टॉल अराउंड अक्टूबर नवंबर, दिवाली के बाद, समथिंग लाइक दैट. सितंबर इज बूम एंड अक्टूबर नवंबर धीमे 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 धीमे, उसके बाद पता नहीं क्यों लोग बहुत ही जल्दी प्रीमेच्योरली गिव अप कर जाते हैं. और मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप एमवे के छोटे छोटे गोल्स गिव अप कर रहे हो तो लाइफ में बड़ी बड़ी कौन कौन सी चीजें जिसको भी आप गिव अप कर रहे हो, क्योंकि वो माइंडसेट ऐसा हो जाता है छोड़ने का. तो एमवे में तो एमवे इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. वॉट एवर यू डू हियर इज बेसिकली रिफ्लेक्टिव कि आप लाइफ को कैसे डील कर रहे हो. आप समझ रहे हो? यूक्रेन में जो लीडर्स, जाबाज लोग जो है बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं वहां पर, इट इज ऑल बिकॉज दे हैव सर्टन कैरेक्टर इनसाइड देम, सर्टन क्वालिटीज इनसाइड देम. वो बहादुर है, निडर है, ब्रेव है, जो भी कह लो. मतलब Amway business is nothing more than a reflection of life itself. How you deal with your teams is a reflection of who you are as a person, as a father, as a mother in your family. So लोग अपने गोल्स जो है ना बहुत जल्दी कभी कभी छोड़ देते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं पर वो ना क्या करते हैं कि वो दे आर टू मच इनटू द हसल, कि इस महीने इतने पीवी करने हैं बस कैसे भी करके. मतलब वो अच्छी बात है, पीवी तो करने ही करने हैं,
लेकिन दे आर टू मच आफ्टर द हसल कि कैसे भी करके सेल मिल जाए। नया बंदा ज्वाइन कर रहा है, 75 पीवी तो नॉर्मली हो रहे हैं, लेकिन 50-25 पीवी कैसे भी करके उसको दे दो। कि वो उस हसलिंग में क्या होता है कि वो अपनी काबिलियत या अपने स्किल सेट्स डेवलप करना भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इस बिजनेस में ना आप सबके सब लोग अपना प्लीज आप गोल्स को चेस करो, पीवी को चेस करो, सेल्स करो, लेकिन साथ साथ अपनी काबिलियत, अपने स्किल सेट्स बढ़ाते रहो। कॉन्टैक्टिंग स्किल्स, फॉलो अप स्किल्स, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप जोड़ने के स्किल्स, उनके साथ दोस्ती बनाने के स्किल्स। और ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी रिकॉर्डिंग्स में डाली हुई हैं विजन डॉट कैंप पे, जिसमें आपको सिर्फ ढूंढना है उन रिकॉर्डिंग्स को कहाँ पर है। उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था कि एमवे के रेगुलर कस्टमर्स जो आपके बनते हैं, जो आपसे रेगुलरली एक आधा प्रोडक्ट लेते हैं, उनको ब्रांड लवर्स में तब्दील करना बहुत जरूरी होता है ताकि वो आपसे ज्यादा प्रोडक्ट्स रेगुलर बेसिस पे ले सके। यदि आपके कुछ ब्रांड लवर्स बन जाएंगे तो आपका 500-600 पीवी करना आसान हो जाएगा। और इस वक्त हमारे पूरी टीम में एक ही नारा लगा हुआ है कि 600 पीवी का सर्कल स्टेबलाइज करो अपना। अगर आपके 4 से 5 नए पीसीस बनते हैं प्रॉपर वे में विद द राइट स्किल सेट्स, आप उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हो, तो एक साल के अंदर आपके 60 कस्टमर्स हो जाते हैं। 10-10 पीवी भी देंगे वो स्मॉल टिकट आइटम पे, तो आपका 600 पीवी स्टेबलाइज हो जाएगा। 600 पीवी स्टेबलाइज हो जाएगा। आपको सिर्फ 15-16 लोग चाहिए अपनी टीम में जो वो कर पा रहे हैं, एंड यू आर बेसिकली अ फाउंडर प्लेटफॉर्म। ये बहुत सिंपल सा एक हम लोगों ने लास्ट टाइम डिजिटल कॉन्क्लेव किया भी था, लास्ट टाइम आपने देखा था, जिसमें भी टॉक अबाउट रिटेलिंग इज इजी वाला होल माइंडसेट, लोगों से इंटरव्यू लिए थे। ये काम कर रहा है। आशीष और प्रभा भी वही बताते हैं आपको। तो स्किल सेट्स डेवलप करिए एंड डोंट केयर टू मच अबाउट व्हाट पीपल अराउंड यू थिंक। लोग आपको कुछ भी करें, क्या करें, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। छोटे छोटे फेलियर्स रास्ते में आएंगे, कोई मना कर देगा, कोई सेल के लिए मना कर देगा, कोई बोल देगा वापस जाओ, मेरे को ये प्रोडक्ट कहीं और से लेना है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, यहाँ से ले लूंगा। कुछ भी है, छोटे छोटे फेलियर्स जो है ना, उनको आप सिर्फ एक सबक के रूप में लो कि व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम देम, दैट्स इट, दैट्स माय मोटो, कि नेवर मिस्टेक्स ओनली लर्निंग्स। कभी भी गलतियां नहीं होती हमसे, सिर्फ सबक सीखने को मिलते हैं हमें, सीधी सी बात है। And be very closely in touch with your counseling upline, your active growing upline, जो आपके business coach हैं। ये वर्ड business coach आप लोग गांठ बांध लीजिए। वो आपके फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है, उनके साथ आप दिल की बातें कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू देम अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर क्या स्किल सेट्स आपके अंदर अभी डेवलप करने बाकी हैं। इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल टाइट रहिए एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर पीपल की और लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मार्केट में बहुत सारी चीजें जगह जगह हो रही है, लेकिन अपना जो एलओएस है ना, इस वक्त पूरा टीम ये बिल्कुल यूनाइटेड है, एक ही थॉट पैटर्न और एक ही एक्शन पैटर्न पे। हमारा मोटो सिर्फ एक ही है कि कोई भी आदमी छुट ना जाए हमारे एग्जिस्टिंग ग्रुप में से, जिसको हम लोग साथ लेके आगे ना बढ़ पाए। लेकिन फिर भी हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ लोग छुट जाएंगे। क्यों? बिकॉज वो आपके साथ चल नहीं पा रहे हैं या आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है अपने टीम पे ध्यान रखें, आसपास क्या हो रहा है और ग्रुप में क्या हो रहा है बिल्कुल ध्यान ना दें। जस्ट स्टे लेजर फोकस्ड ऑन योर टीम एंड अपलाइन, दैट्स इट। वरना यहाँ वहां लोग बहुत सारी खबर लेने की कोशिश करते हैं, इट्स ऑफ नो यूज। आई फील दैट यू शुड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा हम लोग एक हेल्थ और वेलनेस कम्युनिटी के बारे में। आशीष हैज बीन पार्ट ऑफ डिस्कशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। देखिए दोस्तों, ये जो सोल्यूशन बेस्ड सेलिंग है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे पता है हम लोग शुरू से इंडिया में बहुत सारे काम, हम हर प्रोडक्ट को मल्टीपर्पज ट्रीट किया करते थे। जो पुराने लोग हैं उनको याद है कि हम लोग एक वन पेज का एक होता था ना, 100 यूजेस ऑफ एलओसी, हम लोग सर्कुलेट किया करते थे जब हमारे पास 6 प्रोडक्ट हुआ करते थे। याद है आशीष आपको भी? 100 यूजेस ऑफ एलओसी करके एक पेज साइक्लो करवा के हम लोगों में बांटा करते थे कि एलओसी के कितने फायदे हैं, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, भैंसों को भी दगा सकते हो, भैंसे खुश रहेंगी, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो वी हैव बीन इन दैट माइंडसेट ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट्स इन अ मल्टीपर्पज वे। गुड, फैंटास्टिक, बट वो सब उस वक्त के टाइम के हिसाब से, मतलब इट वाज नॉट दैट ग्रेट। आज हम लोगों को जो प्रोडक्ट की बंडलिंग है, प्रोडक्ट की बास्केट है, इसके बारे में बात करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इसी के तहत हमको क्या लगता है कि इस वक्त आज की तारीख में हम लोगों को वी हैव टू मेक श्योर कि वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट बिल्डिंग डेवलपिंग अ हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी। तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है इंस्टाग्राम पे अपनी एक हेल्थ और वेलनेस कम्युनिटी बनाने का। उसको हमने नाम दिया है फिटनेस और फ्रीडम का। वाई फिटनेस एंड फ्रीडम?
इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज वी फील, जैसा आपने भी लेटेस्ट पॉडकास्ट एपिसोड में सुना होगा कि मतलब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की बात तो करते हैं, लेकिन फिटनेस एंड फ्रीडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम लोग जो है ना इस बिजनेस में जब तक लोगों को एक हेल्थ और वेलनेस का कॉन्सेप्ट दे के उनको लाइफ में अगर फ्रीडम फ्री नहीं कर पाए, फ्री फ्रॉम हेल्थ चैलेंजेस, फ्री फ्रॉम वरीज, तब तक जो है ना वो लोग हमारे साथ टिकेंगे नहीं। बिकॉज जब हम लोगों के लाइफ में बहुत सारी वैल्यूज ऐड करते हैं ना, उस वैल्यूज की वजह से वो लोग हमारे साथ टिके रहते हैं, वो रिलेशनशिप्स वहां से डेवलप होती हैं। सो हम लोगों ने एक हेल्थ एंड फिटनेस की वेलनेस की कम्युनिटी बनाई है, और उस कम्युनिटी में हम लोगों ने कुछ चीजें रखी हैं। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ बहुत सिंपल वे में। ये दिख रहा है आपको? आशीष, आर यू एबल टू सी दिस वन थिंग? Very much visible, Sumit. Is the whole desktop available or only the window is available? The slide is available. Only the slide, no? Nothing around my desktop, no? The slide Okay, is fine, fine. Yeah. So पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने क्यों चूज किया, बिकॉज इंस्टाग्राम का जो प्लेटफॉर्म है प्राइमरली एक स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है। लोगों को कहानियां पसंद आती हैं, बिकॉज कहानियां सुन के लोगों को कुछ चीजें हैं उनसे रिलेट करते हैं। पीपल एम्पथाइज, पीपल गेट लिटिल बिट इंटरेस्टेड ऑन व्हाट अदर पीपल हैव टू से, बिकॉज कहानियां जो है वो लोगों को लाइफ का प्रतिबिंब दिखाती हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिसर्च ये दिखाती है कि हम लोग जो है ना जब अपनी एबीओ, अपनी डाउनलाइंस की हेल्थ और वेलनेस को प्रायोरिटाइज करते हैं तो वहां से प्रोडक्टिविटी हमें मिलती है। आप लोग कई बार सुधा कपूर की कहानी सुन चुकी है। सुधा कपूर जब हमको फर्स्ट टाइम यूएसए में मिली थी तो उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि उनको पहले उनको ठीक किया, उसके बाद वहां से बिजनेस शुरू हुआ, यू नो। सो बहुत सारी हेल्थ और वेलनेस कम्युनिटीज जो है वो चली जाती हैं, ऊपर उठ नहीं पाती, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम लोग जो है ना कहीं पर लोगों को एंगेज नहीं कर पाते। ठीक है, अब इसमें व्हाट आई विल डू इज दिस कि लेट मी जस्ट शो यू वेरी क्विकली व्हाट आई हैव इन माइंड। तो हम लोगों ने एक इंस्टाग्राम का एक पेज बनाया है। इसका पर्पस क्या है? पर्पस बहुत सिंपल है कि हमें अपने टीम को एंगेज रखना है, राइट डाउन टू द लेवल ऑफ क्लाइंट्स। हमारे जो क्लाइंट्स है ना उस लेवल तक हमें लोगों को एंगेज रखना है। तो ये पीसीज और क्लाइंट्स की एंगेजमेंट का एक तरीका है, क्योंकि लोग मोबाइल पे ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम डाल रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग अपने ही टीम के लोगों का ऑल अक्रॉस इंडिया उनकी सक्सेस स्टोरीज और टेस्टिमोनियल्स को शोकेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहानियां जो है ना ये लोगों को बहुत कुछ सिखाएंगी। साथ साथ हम ये भी दिखाएंगे, लोगों को एक झलक दिखाएंगे कि लोग डेली बेसिस पे क्या करते हैं, क्योंकि लोगों को एक ऑनेस्ट, अनएडिटेड, अनफिल्टर्ड वे में लोगों की जिंदगी को देखने की एक क्या कहते हैं ना क्यूरियोसिटी रहती है कि देखे तो आशीष जी सुबह फला फला टाइम पे योगा कैसे करते हैं, बहुत सुना है उनको योगा करते हुए, कभी देखा तो है नहीं हमने। अच्छा, सुमित जी सुना है बड़े हेल्दी हैं, क्या करते हैं सुबह, क्या खाते हैं, कुछ देखे क्या खाते हैं, ऐसा करके लोगों के मन में ना क्यूरियोसिटी रहती है, तो ये उस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करता है। कुल मिला के एक ही पर्पस है कि भाई लोगों को एजुकेट करो इन अ फन एंड एंटरटेनिंग वे एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ वेलनेस एंड हेल्थ थ्रू 4 पिलर्स। लेकिन ये 4 पिलर्स हम लोग सिखाएंगे नहीं। नो हैवी टीचिंग। इस प्लेटफॉर्म पे इट इज ऑल अबाउट फन, एजुकेशन एंड टीचिंग्स अलोंग विद शोइंग स्टोरीज, कहानी के माध्यम से। ओके, अब इसके फायदे क्या होंगे आप लोगों को? जैसे जैसे आपके टीम मेंबर्स एंगेज करेंगे वैसे वैसे उनका प्रोडक्ट कंजम्पशन बढ़ता है, ये हमने देखा। क्योंकि जो चीज दिखती है वो लोग करते हैं। आप सबके सब लोग मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप सबके घर में प्रोटीन पाउडर का डब्बा पड़ा रहता है, लेकिन कितने लोग हर रोज 2 स्कूप लेते हैं नियम से? सब लोग लेते हैं। मैडम आपका तो ठीक है, आपने भी हाथ उठाया, काफी लोगों ने हाथ उठाया होगा, आई एम प्रीटी श्योर, देख रहा हूं लोगों के हाथ उठे, सब तो नहीं। अरे लोग भूल जाते हैं, इट इज नॉट कि वो लोग बिलीव नहीं करते प्रोटीन पाउडर की गुणवत्ता में, इट इज जस्ट कि वो आलस में, केयरलेसनेस में भूल जाते हैं। ये तो मानेंगे ना आप लोग कि हम लोग कभी कभी चीजों को भूल जाते हैं, बिकॉज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लेडीज मुझे बहुत सी बार बोलती है कि घर में आर्टिस्ट्री के सारे प्रोडक्ट्स है, लेकिन लगाए तो किसके लिए लगाए हर रोज? कोई देखने वाला तो हो, अप्रिशिएट करने वाला तो हो। समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर यही है कि लोगों को एंगेज करोगे तो प्रोडक्ट कंजम्पशन बढ़ेगा, और जब आप शेयर करोगे वो पोस्ट नए लोगों के साथ तो नए कस्टमर्स बनते हैं। ये हमारा पेज 2 दिन पहले ही लॉन्च किया हमने, 2 दिनों में ही हम लोगों को एग्जांपल्स मिल गए हैं इन चीजों के।
आप समझ रहे हैं, 2 दिनों में ही हम लोगों को देखने को लग गया कि कुछ नए कस्टमर लोगों को मिलने शुरू हो गए जो उसको देख रहे हैं। लेकिन कस्टमर्स को इस पेज के साथ जोड़ के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हवा में से उतर के नहीं आएंगे इसको देखने के लिए, उनको जोड़ना पड़ेगा, और उनको कैसे जोड़ना है बताता हूं आपको। फिर साथ साथ जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको रखना आसान हो जाएगा, बिकॉज वो भी कुछ ना कुछ देखते रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो आज की तारीख में हर आदमी बिजी है। आप लोगों को फोन करके बात करने के लिए टाइम लो तो लोग कम देते हैं, लेकिन आप लोग कुछ ऐसी सुविधा दे दो उनके मोबाइल फोन में जिसको वो देखते रहते हैं, घर में 3-3 घंटे देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ देख लेंगे उस पर अपने मतलब की चीज। और जैसे जैसे आपके कस्टमर्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा, तो आपके डाउनलाइन का पीवी और टीम वॉल्यूम बढ़ेगा, ये हमने देखा है। और जब इसका हमारे पास एक अच्छा लेवल ऑफ एंगेजमेंट हो जाएगा, नंबर्स बढ़ जाएंगे, तब हम इसको एक रिकग्निशन प्लेटफॉर्म की तरह अपनी टीम के लिए यूज कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो इस पेज को अपने व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में प्रमोट करो। और प्रमोट ऐसे करो कि मैंने या हमने एक कम्युनिटी पेज खोला है, क्योंकि ये पेज आपका पेज है, इस पे किसी एक व्यक्ति की मोहर या छाप नहीं लगी हुई है। आप ये कह सकते हो कि ये पेज हमने खोला है, ये हमारी कम्युनिटी का पेज है, बिकॉज नए लोगों को ये नहीं फर्क पता लगता कि भाई ये कौन चला रहा है। यू कैन जॉली वेल से कि भाई दिस इज आवर कम्युनिटी पेज, तो लोगों को लगेगा कि अरे आपकी कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है। तो इसमें क्या होगा ना, कि जैसे हम बोलते थे ना एमवे में कि हर डायमंड आपका बिजनेस पार्टनर है, हम बोलते थे मेरा बिजनेस पार्टनर है नए लोगों के लिए, वैसे यहाँ पर भी सेम चीज है। देन उसके बाद लोगों को बोलो कि ये आईडी ढूंढे @fitnessfreedom45। इसमें 45 की महत्वता क्या है, ये आपको पॉडकास्ट का एपिसोड सुन के पता करना पड़ेगा कि इसमें 45 का मतलब क्या है, उसमें मैंने दिया हुआ है। फिर उसके बाद जब आप ज्वाइन कर लें, तो ज्वाइन करने के साथ साथ ये बेल आइकन है, इसको भी दबाइएगा। और अगर आपके पास कोई अच्छा कंटेंट है, जो आपको लगता है कि कोई अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं जहां पर लोगों को बहुत ही अच्छे से कुछ रिजल्ट्स मिले हैं, तो दुनिया को दिखाने चाहिए हमें, तो वो कंटेंट आप मेरे को इस टेलीग्राम अकाउंट पे भेज दो। उस टेलीग्राम का आईडी, अकाउंट का आईडी भी सेम है, @fitnessfreedom45। आप ये आईडी ढूंढ लो अपने टेलीग्राम अकाउंट पे, यहाँ पे मेरे को आप वो कंटेंट बना के भेज दो। हमारी एक कोर टीम है यंग लोगों की, हम सब लोग मिलके, आई एम द फाइनल डिसीजन मेकर कि क्या रखेंगे क्या नहीं, बिकॉज जो रखेंगे उसको टेस्टफुली रखना है, और साथ साथ ऐसे रखना है कि लोगों को ऐसा ना हो कि बहुत सारा चीज एक साथ आ रही है। धीमे धीमे स्पेस टाइम रिपीटेशन ऐसे ऐसे आते रहे। और कोई भी आपकी रेलिवेंट इंस्टा पोस्ट अगर यंग बच्चे आपकी टीम में है, वो कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उस पर वो हमें टैग कर सकते हैं विद #fitnessfreedom45 एंड मेंशन दिस थिंग। ये 2 काम आप करवा लो उनसे, अपने एग्जिस्टिंग पोस्ट में ये कर लें, या फिर अपना कंटेंट हमें भेज दें, ये इजी रहेगा हमारे लिए। साथ साथ मेक श्योर जितने भी लोग यहाँ हैं कि जब आप फिटनेस फ्रीडम ज्वाइन करते हो, फॉलो करते हो, ये बटन दबाते हो फॉलो का, तो ये बेल आइकन को जरूर दबाना। इसको दबाने से क्या होगा कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस आएंगे, इन चारों को ऑन करके रखना, ताकि कोई भी नई पोस्ट आती है, स्टोरी आती है, रील्स आती है, वीडियो आते हैं, तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपकी टीम के लोगों को आपको बताना नहीं पड़ेगा चेक करो, वो फोन उनको बताएगा कि भैया चेक कर लो। फिर टेक्नोलॉजी से जो जो काम हम लोग आसान कर सकते हैं ना, वो काम हमें ही करना पड़ेगा। यही चीज पॉडकास्ट में भी है, दोनों चीजों में सेम है। पॉडकास्ट में भी सेम है, जब आप किसी को पॉडकास्ट फॉलो करवाते हो ना, तो उसमें मेक श्योर कि ये फॉलो बटन दबाओ, और उनको बोलो कि ये बेल आइकन दबा के रखें। फॉलो एंड प्रेस बेल आइकन बोथ, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। लास्ट में मैं इस बस यही बोलूंगा आपको कि भविष्य उन्हीं का होता है जो वर्तमान में उसके लिए तैयारी करते हैं। तो हम लोगों का फ्यूचर जो है अब बहुत करीब आ गया है हम लोगों के। इट इज नॉट कि अब दूर है, बहुत करीब आ गया है हम लोगों के, और हम लोगों को अब इस फ्यूचर के लिए तैयार रखना बहुत 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 जरूरी है अपने लिए। और इसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी हम लोग, देखिए ये हेल्थ और वेलनेस कम्युनिटी पेज, ये तो बहुत समय से मुझे बताया जाता है कि हमें करना चाहिए, लेकिन फाइनली हम लोगों ने इसको उठाया कदम को कि ये साल हमें इस पे कुछ बहुत बड़ा काम करना है, और इसमें मेहनत हमारी लगेगी ज्यादा, मेरी पर्सनली, क्योंकि मुझे बहुत कुछ हर रोज कंटेंट निकाल के देख के करना पड़ता है कुछ टीम के साथ, लेकिन फायदा आपको होगा, बिकॉज यू कैन जस्ट
शो द पीपल एंड शेयर इट। लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब आपकी टीम इस पेज में जुड़ेंगे लोगों के साथ, हमारे साथ जुड़ के एंगेजमेंट हाई हो गया, तो एंगेजमेंट करने के बाद होगा क्या कि वो बातें आपसे ही करेंगी कि क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ इस लड़की का, मुझे बताओ, मुझे भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मुझे भी करना है, मुझे भी वो करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो दिस इज ऑल आई वांट टू टेल यू टुडे कि जो आज आपको बताया है आशीष ने, जस्ट फॉलो आशीष एंड प्रभा, दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर्स। एंड जो भी हम लोग कर रहे हैं साथ में, वो सब उनको पता है। ही इज पार्ट ऑफ एवरी इनिशिएटिव वी आर टेकिंग। एंड आशीष, मैं आपको यही बोलूंगा कि योर टीम इज फैंटास्टिक, and whatever support you need from my side, let me know. We are always there with you as friends and as whatever you want to consider us, you know, but mostly as friends. जहां पर भी आपको हमारी जरूरत है बताइएगा हमें। Love you all very much. Take care. Bye for now.